नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में हार्टिकल्चर फल एवं युक्त सब्जी फसलों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद शुक्ला एवं इंदौर कमिश्नर दीपक सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए संभाग आयुक्त दीपक सिंह एवं कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेमिनार में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें मालवा निमाड़ के क्षेत्र में उद्यान की फसलों का निर्माण कैसे किया जाए, कौन कौन सी फसलें यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी के अनुकूल है एवं कुछ ऐसी फसलें जो मालवा निमाड़ में नहीं लगाई जाती है, दूसरे ठंडे प्रदेशों में लगाई जाती है, उन फसलों को भी यहाँ कैसे उगाया जाए। इस तरह के प्रयोग अनेक जगह चल रहे हैं। साथ ही वातावरण और मिट्टी के अनुसार कौन सी फसल कितनी लाभदायक होगी, इसके सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। इंदौर संभाग में उद्यानिकी की फसलों को लेके काफ़ी अच्छा काम हुआ है और विगत दिनों जब एपीसी की बैठक हुई थी, जिसमें कि इंदौर संभाग के सभी उद्यानिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, कई कृषकों ने उद्यानिकी की जो फसल ले रहे हैं उसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहाँ किया था। इंदौर संभाग में उद्यानिकी फसलों के प्रचार प्रसार, उनकी कठिनाइयों को दूर करने और उसमें और क्या बेहतर हम लोग प्रयास कर सकते हैं, इस उद्देश्य के साथ ये एक दिवसीय वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें उद्यानिकी विभाग की विशेष सहभागिता है। और ये पूरा कार्यक्रम जो कृषि विश्वविद्यालय है और कृषि महाविद्यालय है, उनके सहयोग से किया जा रहा है। उनके वाइस चांसलर साहब आए हैं और इसके साथ ही विभिन्न जो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में पूरे देश में अच्छा काम करने वाले हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको आमंत्रित किया गया है ताकि वो देश में कैसे बेहतर उद्यान की फसलें हो रही हैं उनके बारे में जानकारी दे सके। इसमें शासकीय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ कृषकों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें कि इस पर चर्चा हो सके। सभी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं। उद्देश्य ये है कि अलग अलग विभाग, रिसर्च सेंटर्स, बैंक और कृषक एक ही छत के नीचे बातचीत करें और कैसे उद्यानिकी फसलों को बेहतर हम उत्पादन ले सकते हैं, बेहतर विपणन कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करके एक रणनीति बनाई जाए। जैसा कि कमिश्नर साहब ने बताया कि इंदौर जो हमारा पूरा मालवा क्षेत्र को में कृषि का उद्यानिकी का कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें उद्यानिकी में बहुत सारे डेवलपमेंट तो हुए हैं, लेकिन उन्हीं किसानों के पैटर्न पे बाकी इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उस आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में सिर्फ ना तो विश्वविद्यालय आगे काम कर सकता है, ना ही कोई एक विभाग। इसलिए कई विभागों को मुख्य रूप से विकास विभाग जो हमारा डेवलपमेंट है, कमिश्नर साहब हैं, और कृषि विभाग है, हार्टिकल्चर विभाग है, इसके साथ साथ में किसान हैं, यहाँ इंडस्ट्री हैं, कुछ स्टार्टअप के भी लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं सारे कृषि विज्ञान केंद्र आए हुए हैं। तो वो सब हम जो नई तकनीकियाँ हैं उनको में क्या परिवर्तन लाएं जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके, और उसका समाधान सिर्फ उत्पादन बढ़ाने तक ना हो, उनका मूल्य संवर्धन भी हो, आगे उनका मतलब प्रोसेसिंग हो, उसके साथ साथ उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। इस दिशा में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी काम करते रहेंगे और किसानों को लिए ही मुख्य रूप से काम चल रहा है। मालवा निमाड़ में कौन सी विशेष फसलों पर जोर दिया गया है? देखिए, मालवा निमाड़ में बहुत सारे सब्जियों की भी फसलें होती हैं। लहसुन जो होता है आपका, प्याज होता है, आलू भी होता है, भिंडी होता है, टमाटर होता है। इसके साथ साथ जो फलों की है ना, फलों में भी हमारा बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कस्टर्ड एप्पल है और ये क्या कहते हैं कि मैंगो है, और जो मैंगो के अलावा भी अगर हम देखें आगे भविष्य में तो फलों में एक नई क्रांति लाई जा सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो सेब है वो क्या कहते हैं, शिमला के अलावा ऐसे रीजन में भी होने लगा है जहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट है, तो उसको भी हम भविष्य में ला सकते हैं कि भाई सेब की खेती कैसे करें, समझे, और अन्य जो भी फल है उनको कैसे आगे बढ़ावा दें, कैसे किसानों को। मुख्य रूप से अमरूद भी एक बहुत बड़ा हमारा वो है, और मैडम हमारी एक जो है बोर्ड मेंबर वो मोरिंगा पे काम कर रही हैं।
मतलब कुल मिला के हमें न्यूट्रिशन पे, पोषण पे ध्यान देना। उत्पादन भी होने लगा महू के पास किसी किसान केसर का उत्पादन तो उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। एक दरअसल में जो हमारा सैफ फ्लावर होता है उसका पीटल्स वो लोग इकट्ठा करते हैं, उसको केसर बोलते हैं, लेकिन वो केसर नहीं है। केसर के लिए बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत है, उतना कोल्ड क्लाइमेट हमारे पास में नहीं है। ड्रैगन फ्रूट भी होने लगा। ड्रैगन फ्रूट हमने काफ़ी आगे बढ़ाया है। एक हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है अलीराजपुर में, वहाँ पे जो आपको ड्रैगन फ्रूट आज डलियों में दिए गए हैं सब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए हैं।